हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड आज एक और एस्पेक्ट की वीडियो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। आज हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी की फेमस कोटेशंस एंड लाइब्रेरी की फेमस डेफिनेशंस, क्योंकि आप आने वाले सालों में या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देख रहे होंगे कि प्रॉपर डेफिनेशंस देकर आपसे ये पूछा जाता है कि हु सेड दिस, या फिर ये डेफिनेशन किसने दी, ये टर्म किसने प्रोवाइड करी, ये किसकी टैगलाइन है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं, बट वही कि कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरीके से भी यूजीसी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस वाले एरिया में आपको भी अच्छे से तैयारी करनी है। तो कुछ कोटेशंस हमने यहाँ पे लाइन अप की है सो दैट वो बहुत फेमस हैं, पूछी भी गई हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर। आपको ये अंदाज़ा रहे, कोई भी एग्जाम में अगर कोटेशंस पूछी जा रही है कि ये कोटेशंस क्या है, किसने दी हैं, कौन इस टर्म से रिलेटेड है। तो लाइब्रेरी कोटेशंस प्रोवाइड करने का मतलब यही है ताकि ऑथर क्या डेफिनेशंस है, क्या फेमस डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में आपको पता चल पाए, और अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन रहा है वो भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाए। सो आज की वीडियो के अंदर हम लाइब्रेरी कोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिए हैं जिसमें आप ये देखेंगे कि पर्टिकुलर कोटेशन या पर्टिकुलर डेफिनेशन किस ऑथर या किस पर्सन द्वारा दी गई है या कि किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी गई है। तो आइए इसको शुरू करते हैं, लाइब्रेरी कोटेशंस रिलेटेड टॉपिक्स को। कोटेशंस रिलेटेड टॉपिक काफ़ी जगह पूछे जाते हैं, चाहे आप इसको डेफिनेशंस कह लो, कुछ भी कह लो। आपको प्रॉपर डेफिनेशन, फेमस डेफिनेशन, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक, चाहे वो एनकेसी हो, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, तो उस टॉपिक के अंदर हम उनकी मेन डेफिनेशंस को सबसे पहले कंसीडर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से अराइव हो सकता है, बनाया जा सकता है, चाहे उसको तोड़ तोड़ के पूछा जा सके, चाहे वो कोटेशंस या डेफिनेशन किसने दी ये पूछा जा सके, या फिर ये पूछा जा सके कि और चीज़ें या और इस तरीके से ये जो डेफिनेशंस हैं वो कैसे एलैबोरेट कर रही है आपके टॉपिक को। तो इसीलिए कोटेशंस के बारे में पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी टॉपिक के ऊपर आ रही हो, डीडीसी रिलेटेड हो, एसडीआई रिलेटेड हो, कुछ भी चीज़ हो, हर जगह आपको डेफिनेशंस मिलेंगी और कुछ फेमस कोटेशंस भी मिलेंगी, जिसमें से कुछ हम आज लेकर आए हैं। सो लेट्स डिस्कस इट। सो आर फर्स्ट कोटेशन इज, जो कि बहुत फेमस है, बहुत बार पूछी गई है। यस, सो आर क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि कोटेशन नंबर 1, टू प्रोवाइड द बेस्ट बुक टू द मैक्सिमम रीडर एट लीस्ट कॉस्ट। बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर बना है, कभी बनता है कि टू प्रोवाइड द बेस्ट बुक्स टू द मैक्सिमम रीडर्स, तो मैक्सिमम की जगह डैश लगा दिया जाता है। फिलिप्स के अकॉर्डिंग भी पूछा गया है। एट लीस्ट कॉस्ट की जगह डैश लगा दिया जाता है कि कितनी कॉस्ट के ऊपर, मतलब क्या यहाँ पर टर्म आएगी। तो ये डेफिनेशन के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन उठ चुका है, नॉट ओनली यूजीसी नेट के अंदर, बाकी और अनदर सब्जेक्ट्स या अनदर फील्ड के अंदर, नॉट सब्जेक्ट्स, और अनदर जो भी पेपर्स होते हैं रिलेटेड टू लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, वहाँ पर ये पूछा गया है। बहुत फेमस कोटेशन है, बहुत फेमस डेफिनेशन है कि टू प्रोवाइड द बेस्ट बुक्स टू द मैक्सिमम रीडर एट लीस्ट कॉस्ट, बहुत कम ही कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स को सेटिस्फाई कर सकें अपनी बुक्स प्रोवाइड करके, जो कि बेस्ट बुक्स हैं, जो उनके लिए यूजफुल बुक्स हैं। ठीक है, इस तरीके से बेस्ट रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करके, कुछ भी इसमें एस्पेक्ट चेंज करके आपसे पूछा जाता है, पर टर्म यही रहती है, बेस्ट डॉक्यूमेंट, बेस्ट बुक मैक्सिमम रीडर्स तक पहुंचे एट लीस्ट कॉस्ट में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको किसने प्रोवाइड किया। ऑप्शंस में आपको दे रखा है एस आर रंगनाथन, पी एन कौला, सी ऑप्शन इज योर एल्टन मायो, ई मायो, एंड डी इज योर मेलविल डेवे। तो ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ये जो फेमस कोटेशन है दैट इज गिवन बाय मेलविल डेवे। मेलविल डेवे ने ये फेमस कोटेशन प्रोवाइड की थी इन द प्रिंसिपल्स ऑफ बुक सिलेक्शन। वहाँ पे रंगनाथन प्रिंसिपल्स भी है, ड्यूरी प्रिंसिपल्स भी हैं, एंड मेलविल डिवे प्रिंसिपल भी हैं। तो डिवे प्रिंसिपल के अंदर ये कोटेशन आई थी विच इज प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन। तो दैट इज योर करेक्ट
ऑप्शन डी मेलविल डिवे। डिवे प्रिंसिपल भी इसके क्वेश्चन या ऑप्शन में डाला जा सकता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। सरनेम से भी डिनोट किया जा सकता है, पूरा नंबर से भी डिनोट किया जा सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या आपका आंसर क्या है। जब आपको पता रहेगा कि हाँ इस कोटेशन को इन्होंने प्रोवाइड किया, फिर चाहे वो जैसे भी पूछ ले, चाहे आपसे डिवे प्रिंसिपल्स करके पूछ ले, मेलविल डिवे पूरा नाम करके पूछ ले, आपको उसका आंसर पता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी कोटेशन की तरफ। वेयर इज द विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, वेयर इज द नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। लॉस्ट इन नॉलेज यहाँ पर आना था। ये एक बहुत बड़ी मतलब एक काइंड ऑफ बुक का पार्ट है जिसके अंदर जो प्रॉपर उसका ऑथर है उन्होंने ये टर्म डिफाइन करी थी, डाटा रिलेटेड टू DIKW, डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम। ये इसका पूरा टर्म नहीं है, पूरी कोटेशन नहीं है। पूरी कोटेशन में सब चीज़ का यूज़ किया जाता है, इसमें इंफॉर्मेशन भी आ जाता है, नॉलेज विजडम तीनों चीज़ आ जाती है, चारों चीज़ का इम्प्लीमेंट होकर ये पूरी कोटेशंस बनती है। यहाँ पे सिर्फ उसकी 2 लाइन्स यानी कि लास्ट के पार्ट दे रखे हैं कि वेयर इज द विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, वेयर इज द नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। ठीक है, मिडल पार्ट दे रखा है। तो ये कोटेशंस किसने दी, जबकि ये लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस प्रॉपरली रिलेटेड नहीं थी, बट DIKW इंफॉर्मेशन नॉलेज और विजडम की बात हो रही है तो वो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का ही पार्ट हो गया है। तो ये कोटेशंस आपको जो प्रोवाइड की गई थी, अगर हम पहले ऑप्शंस पढ़ लें, ऑप्शन ए आपको दे रखा है एकॉफ रशल, थॉमस ऑप्शन बी दे रखा है थॉमस जेफरसन, सी ऑप्शन दे रखा है मेलविल डिवे अगेन, एंड डी ऑप्शन दे रखा है TS एलियट। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कोटेशन किसने दी, और इवन पूछा गया है, आई थिंक यही क्वेश्चन आपका जून 2023 वाले जो अटेम्प्ट आया था आपका, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ, ये डेफिनेशन आई हुई है। तो ये इसके बाकी पार्ट से रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो टर्म है, वेयर इज द विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज एंड वेयर इज द नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन, दैट इज गिवन बाय TS एलियट। TS एलियट ने ये इंफॉर्मेशन या ये डेफिनेशन प्रॉपर द रॉक इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन था उसमें प्रोवाइड की थी बाय TS एलियट। ओके, ये इसके अंदर ऑप्शंस नहीं होंगे, TS एलियट ने ये वाली कोटेशंस आपको प्रोवाइड की थी। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, फेमस कोटेशन ज़्यादातर पूछी जाती है, ऐसा नहीं है। इस सीरीज़ के अंदर भी हम कोशिश करेंगे कि सारी मेन कोटेशन या ज़्यादातर कोटेशन सामने ला सकें आपके, ताकि जो पूछी गई है, क्योंकि कभी कभार वो रिपीट ना हो, जो नहीं पूछी गई है वो रिपीट हो सकती है, तो इससे पहले वो आपके पेपर में आए आप पहले ही उसकी जानकारी ले लो। तो इसी की सीरीज़ में, लाइब्रेरी कोटेशन की सीरीज़ के अंदर ही हम वो सारा सम अप कर लेंगे, सारी कोटेशंस हम पढ़ेंगे, सो दैट रिलेटेड अगर क्वेश्चन बन रहा है तो आपको उसका पता रहे। ठीक है, जितना हमारा एफर्टफुल में एफर्ट के अंदर हो पाएगा कि ये कोटेशंस है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है योर, that is a quotation, students were the body of the university, the administration was of course the head, the teachers were the soul and the library the heart। ठीक है, was the heart। सो यहाँ पे कोटेशन में कहा जा रहा है जो स्टूडेंट है वो बॉडी है यूनिवर्सिटी की, ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो हेड है, ठीक है, एंड द टीचर सोल है उसकी पूरी, लाइक एन ह्यूमन नॉलेज के अकॉर्डिंगली या ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंगली, एंड लाइब्रेरी उसका हार्ट है। तो इसके अंदर भी लाइब्रेरी के बारे में बात हो रही है तो क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो ये कोटेशन आपको किसने दी है, अगर हम ऑप्शंस पढ़े, ऑप्शन ए इज योर एल्बर्ट, ऑप्शन बी इज योर लैंग यूटांग, ऑप्शन सी इज योर डॉक्टर CD देशमुख, एंड ऑप्शन डी इज योर PN कौला। तो ये 4 ऑप्शंस हमें यहाँ दे रखे हैं और ये कोटेशंस दे रखी है रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। तो अगर बात की जाए ये कोटेशन किसने दी है, सो योर करेक्ट आंसर इज डॉक्टर CD देशमुख। डॉक्टर CD देशमुख ये कोटेशन लेकर आए थे जो कि डिफाइन करती है पूरे हमारे डिपार्टमेंट को, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स क्या रखते हैं, क्या महत्व रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या महत्व रखते हैं, टीचर्स का महत्व रखती है और लाइब्रेरी का महत्व रखती है।
ठीक है, तो ये जो आपको कोटेशन दी है हमेशा आप लोग याद रखिएगा, दैट कोटेशन इज गिवन बाय CD देशमुख विच इज योर ऑप्शन सी। ठीक है, आपके पेपर में ऑप्शन बदल सकता है तो ऑप्शन से याद मत रखिएगा, CD देशमुख याद रखिएगा कि ये पर्टिकुलर कोटेशन CD देशमुख लेकर आए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कोटेशन की तरफ, विच इज योर कोटेशन नंबर 4। डिमांड फॉर बुक्स should be differentiated according to its value, volume and variety। तो वो कह रहे हैं इस कोटेशन के अंदर जो डिमांड है बुक्स के लिए या बुक्स के प्रति जो डिमांड है उसकी, वो डिफ्रेंशिएट होनी चाहिए किसके अनुसार, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली, उसकी वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंगली और उसकी वैरायटी के अकॉर्डिंगली। वॉल्यूम, वैरायटी, वैल्यू के अकॉर्डिंगली बुक्स की डिमांड भी चेंज होनी चाहिए। दैट इज गिवन बाय हु। यहाँ पे ऑप्शन में आपको दे रखा है LR मैककॉल्विन, सेयर्स, WCB सेयर्स, विलियम एवार्ट। ये 3 ऑप्शंस यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड है। एंड कोटेशन है आपकी, डिमांड फॉर बुक शुड बी डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू, वॉल्यूम, वैरायटी। वैल्यू, वॉल्यूम, वैरायटी के अकॉर्डिंगली के अनुसार बुक्स का डिमांड चेंज होती रहेगी या होती रहती है। डिमांड डिफरेंशिएट हो जाती है, अलग अलग आती है। तो ये जो कोटेशन है दैट इज गिवन बाय LR मैककॉल्विन। LR मैककॉल्विन ने ये आपको डिफरेंट कोटेशंस दी थी, डिफाइन किया था उन्होंने इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ए विच इज LR मैककॉल्विन, जो कि ये कोटेशन लेकर आए थे। तो अब आपको पता चल पा रहा है कि पर्टिकुलर कोटेशन कौन लेकर आया। इन केस अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो आपको, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कभी कभार कि आपको नाम दे दिया जाए और पूछा जाए 3-4 कोटेशन देके कि LR मैककॉल्विन कौन सी कोटेशन लेकर आए थे, तब भी आपको ध्यान होगा दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देकर ये ऑप्शन में भी डाल सकते हैं और ये देकर ये ऑप्शन में भी डाल सकते हैं। दोनों तरीके से वो आपसे पूछ सकते हैं, बट आपको दोनों तरीके से ही पता चल जाएगा कि डिमांड फॉर बुक्स ये वाली जो टर्म है दैट इज गिवन बाय LR मैककॉल्विन, पूरी अच्छी तरीके से। ओके, क्योंकि समटाइम्स अगर आपको कोटेशन ऑप्शन के अंदर दी जा रही है तो वो सारी कोटेशन आपस में मिलती जुलती होगी, तो इसीलिए ध्यान में आपको ये भी रखना है कि कोटेशन में वो पूरी क्या बात कह रहे हैं। पता चले वो वहाँ पे इन 3 जो वी की 3 वी इसमें इन्वॉल्व की गई है विच इज़ वैल्यू, वॉल्यूम, वेराइटी, इनको चेंज भी कर सकते हैं। इनकी जगह कुछ और टर्म्स भी डाल सकते हैं, वेरासिटी, वेलोसिटी, कुछ भी टर्म्स आ सकती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रॉपर डेफिनेशन LR मैककॉल्विन ने क्या दी थी, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है सभी को। ओके, देन ऑप्शन नंबर 5 आ रहा है आपका, हु सेड इंफॉर्मेशन इज पीसमिल, फ्रेगमेंटेड, particular, whereas knowledge is structural, coherent and universal। ये एक आपकी न्यू कोटेशन इसके अंदर आ रही है जिसमें डिफाइन किया गया है, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि किसने कहा ये टर्म कि इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना जो है आपकी वो पीसमिल है, फ्रेगमेंटेड है, पर्टिकुलर हो सकती है। ठीक है, यानी कि वो इन 3 एस्पेक्ट्स को डिफाइन करती है, और जबकि नॉलेज क्या है, स्ट्रक्चरल है, पूरी अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, कोहेरेंट एंड यूनिवर्सल। ठीक है, ये 3 एस्पेक्ट्स या वो 3 एस्पेक्ट्स इंफॉर्मेशन और नॉलेज के प्रति किसने कहे, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए इज योर BC ब्रॉक्स एंड NG बल्कलिन, B इज योर SG फैबिसेव एंड DP LA, C is your F Meshlab and U Mansfield and D is your JS Shera। तो ये जो कोटेशंस है इंफॉर्मेशन और नॉलेज रिलेटेड, ये कोटेशन प्रोवाइड की गई थी F Meshlab एंड U Mansfield ने। इन दोनों ने मिलकर ये कोटेशन प्रोवाइड करी थी रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इंफॉर्मेशन के बारे में इन्होंने कहा था कि दैट इज पीसमिल, फ्रेगमेंटेड, पर्टिकुलर, और नॉलेज के बारे में कहा था दैट इज स्ट्रक्चरल, कोहेरेंट एंड यूनिवर्सल। ओके, दैट इज डिफाइंड बाय F Meshlab एंड U Mansfield। दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके,
इस तरीके से आपको काफ़ी कोटेशन के बारे में अभी पता चल जा रहा है। क्या पता काफ़ी बार आपने कोटेशंस पढ़ी भी हो, देखी भी हो। कुछ चीज़ें तो फेमस कोटेशंस तो साथ के साथ आपको टॉपिक्स के अंदर पढ़ाई भी जाती हैं, बताई भी जाती हैं, बट देयर आर डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट फेमस पीपल्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है पीपल्स के और अनदर फील्ड्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने डेफिनेशंस दी हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के प्रोफेशनल्स ने ही डेफिनेशन या कोटेशंस दी हैं, और बाकी ने भी अपने जो उनकी इच्छा है या जो भी उनकी बात है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड, इंफॉर्मेशन नॉलेज रिलेटेड या हमारे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एस्पेक्ट रिलेटेड, वो उन्होंने व्यक्त किया है। तो हर चीज़ को आपके टॉपिक्स में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि वो अनदर फील्ड से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन के अंदर कोटेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो जब आप अलग से कोटेशंस को प्रिपेयर करते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं कि अनदर रिस्पेक्टिव फील्ड्स के अंदर किन किन पीपल या पर्सन्स ने उन चीज़ों को कहा, क्या क्या फेमस पर्सनैलिटीज़ क्या क्या कोटेशंस लेकर आई, इनके बारे में तब आपको जानकारी होती है। प्रॉपर बुक्स वगैरह में आपको लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल रिलेटेड फेमस कोटेशन या डेफिनेशंस मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी, और वो पूछी भी जाएंगी। पर समटाइम्स फेमस कोटेशन वो सब भी पूछा जाता है प्रॉपर फील्ड्स के अकॉर्डिंगली, वो आप कोटेशंस के अंदर से प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दैट इज योर कोटेशन नंबर 6, टू मेक एटलीस्ट वन इन एवरी हाउस होल्ड इलिटरेट। गौर कीजिएगा, इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि ये एक काइंड ऑफ टैगलाइन है। ये टैगलाइन किसने प्रोवाइड करी? टू मेक एटलीस्ट वन, यानी कि इन एवरी हाउस होल्ड इलिटरेट, हर हाउस होल्ड में से किसी एक को आपको इलिटरेट बनाना है, यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉनिक फील्ड रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के रिलेटेड, जो भी आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चीज़ें चल रही हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है, उसके अंदर आपको उसको साक्षरता प्रोवाइड करनी है, उसको साक्षर बनाना है। ये एक काइंड ऑफ एम भी है, काइंड ऑफ टैगलाइन भी है। किसकी टैगलाइन है वो, ये देखते हैं। ऑप्शन में आपको दे रखा है NKC 2005, यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन तो मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ, आपको उसकी मेन टैगलाइन पता भी है, तो वो इसके अंदर नहीं होगा। उसकी मेन टैगलाइन के अंदर आ जाता है लाइब्रेरी इज गेटवे टू नॉलेज। ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2012, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम 1986। तो किस इंफॉर्मेशन पॉलिसी या सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन की ये टैगलाइन है कि टू मेक एटलीस्ट वन इन एवरी हाउस होल्ड इलिटरेट। ठीक है। अब देखा जाए एनकेसी की तो हमने आपको बता ही दिया, तो वो तो इसमें नहीं शामिल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन पॉलिसी में एक तरह से भी ये नहीं हो सकता, बिकॉज एजुकेशन पॉलिसी और चीज़ों पे भी ध्यान देगी। यहाँ पर वो डिफाइन कर रहे हैं ई लिटरेसी, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, डिजिटल तरीके से। हालांकि इनकी भी हो सकती है, बट इनकी नहीं है ये कोटेशन। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सिस्टम की भी नहीं है। ई लिटरेट से अगर आप जानेंगे तो दैट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टर्म्स के अंदर आता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें आ रही है वो सब। ठीक है। तो वही चीज़ें इसके अंदर भी प्रोवाइड की गई, इसी को प्रोवाइड किया गया, इसकी टैगलाइन ये बनाई गई। इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये जाहिर किया गया कि टू मेक एटलीस्ट वन इन एवरी हाउस होल्ड ई लिटरेट। ओके, सो ऑप्शन बी, यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2012, ये लेकर आए थे ये टैगलाइन, जो कि टू मेक एटलीस्ट वन इन एवरी हाउस होल्ड ई लिटरेट, ये उनकी टर्म थी और उनका एम भी था, ऑब्जेक्टिव भी था। ओके, आगे बढ़ते हैं 7, कोटेशन नंबर 7 की तरफ। हु सेड reference services is a personal intercourse between libraries and readers। किसने कहा है? ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है कि रेफरेंस सर्विस यानी कि संदर्भ सेवा इज अ पर्सनल इंटरकोर्स बिटवीन लाइब्रेरीज एंड रीडर्स।
रीडर्स जो कि वहाँ पे आते हैं पढ़ने, यूजर्स भी कह सकते हैं आप, एंड लाइब्रेरीज जो पुस्तकालय है, उनके बीच में परस्पर जो भी संबंध है, जो भी चीज़ें आ रही हैं कि लाइब्रेरी और रीडर्स आपस में जब भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज अ पर्सनल इंटरकोर्स विच इज नॉन एज रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस का मतलब ही यही होता है कि रीडर बिल्कुल अच्छे से एक्सेस कर रहा है लाइब्रेरीज की सर्विसेज को, अच्छे से उसको वो सारी चीज़ें मिल पा रही है जिसके लिए वो लाइब्रेरी को एक्सेस करने आया था। तो दैट इज नॉन एज अ पर्सनल इंटरकोर्स बिटवीन लाइब्रेरीज एंड रीडर्स। ये किसने कहा? रेफरेंस सर्विस की तरफ से, रेफरेंस सर्विस के बारे में। दैट इज योर एस आर रंगनाथन, विलियम ए कार्ड्स, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सैमुअल एस ग्रीन, एंड ऑप्शन डी मेलविल डेविड। रेफरेंस सर्विस की अगर हम बात करें, रेफरेंस सर्विसेज रिलेटेड, जिसके ऊपर भी मैं वीडियो प्रिपेयर करूंगी, आई थिंक शायद मैंने इसके ऊपर एक बार करी भी थी वीडियो, तब हमने डिस्कस भी किया था। जो ये टर्म है रेफरेंस सर्विस, दैट इज कॉइन्ड बाय, या सबसे ज़्यादा जो इसको लेकर आए थे सबसे पहले, दैट इज सैमुअल एस ग्रीन, सैमुअल स्वेट ग्रीन, ये रेफरेंस सर्विस को लेकर आए थे। इसके बाद और थ्योरीज डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स लेकर आए, जेम्स आइवायर लेकर आए, सैमुअल रोथिनसन लेकर आए थ्योरीज, एस.आर. रंगनाथन इसके अंदर टर्म्स लेकर आए, बट इन्वेंट इन्होंने किया था, स्टार्टिंग इन्होंने की थी, अच्छे से डिफाइंड इन्होंने किया था रेफरेंस सर्विसेज को। तो ये टर्म भी इन्होंने ही सिचुएट की थी कि रेफरेंस सर्विस इज अ पर्सनल इंटरकोर्स बिटवीन लाइब्रेरीज एंड रीडर विच इज गिवन बाय a definition या a quotation which is given by Samuel S. Green. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट वन। सैमुअल स्विट ग्रीन अगर आ रहा है तब भी इनका ही नाम है, सैमुअल एस ग्रीन आ रहा है, एस ग्रीन आ रहा है, तब भी इन्हीं का ही नाम है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये समझना है और अटेम्प्ट करना है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, कोटेशन नंबर 8। That is who said a number of basic human needs can be identified from the social and psychological function of mass media। यानी कि ये कोटेशन आ रही है आपके सामने जिसमें कहा जा रहा है, ठीक है, कि एक नंबर ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स की मानव जो भी चीज़ें चाहता है, जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें चाहता है, कैन बी आइडेंटिफाई, या उसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, फ्रॉम द सोशल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया के जो सोशल यानी कि सामाजिक है, और साइकोलॉजिकल यानी कि मनोविज्ञान रिलेटेड जो भी फंक्शंस है, उनसे हम इनका पता लगा सकते हैं कि ह्यूमन नीड्स की, बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या है, उनका क्या नंबर्स हैं, कितनी टाइप ऑफ ह्यूमन बेसिक नीड्स मौजूद है। ये टर्म किसने कही थी? रिलेटेड टू लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में मीडिया रिलेटेड टर्म। ऑप्शंस में आपको दे रखे हैं विलियम कार्ड्स एंड बिल कार्ड्स, एम सैंडेलोजिस विस्की एंड एच हास, ई कार्ड्स, एम गुरुत्विच एंड एच हास, एंड सल एच क्ली एंड सेलिया हेल्स मैप्री। ठीक है, ये ऑप्शंस आपको दे रखे थे। सो इसके अंदर ये जो कोटेशन है दैट इज गिवन बाय ई कार्ड्स, एम गुरविच एंड एच हास। ये लेकर, ये तीनों ये डेफिनेशन लेके आए थे रिलेटेड टू मास मीडिया, या प्रॉपर डेफिनेशन रिलेटेड टू एस्पेक्ट की किस तरीके से ह्यूमन नीड्स को मापा जा सकता है, उसके नंबर का पता लगाया जा सकता है, पहचान की जा सकती है सोशल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन यूज करके, किसके? मास मीडिया के। तो ये कोटेशन आपको ई कार्ड्स, एम गुरुविच एंड एच हास ने प्रोवाइड की थी। दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ये आज की वीडियो थी जो कि हमने कंपाइल की काफ़ी कोटेशंस का यूज़ करके, और भी कोटेशंस इन्हीं की सीरीज़ के अंदर मैं लेकर आऊँगी, ताकि कोटेशन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। और यही कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सारी की सारी कोटेशंस को कवर कर सके। तो ये कुछ कोटेशंस थी, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे कोटेशंस के क्वेश्चन आते हैं या किस तरीके से पूछा जाएगा। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। कोटेशन रिलेटेड क्वेश्चन या डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं,
और पूछे जाते हैं। हालांकि इतने ज़्यादा नंबर्स में ये नहीं प्रोवाइड किए जाते कि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बट कुछ क्वेश्चंस इनके ऊपर आते हैं और वो कोई भी टॉपिक से आ सकते हैं। आईसीटी इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से आ सकते हैं, यूनिट 1 में से इंफॉर्मेशन नॉलेज या डाटा विजडम इनके ऊपर से आ सकते हैं, इंफॉर्मेशन सोसाइटी नॉलेज सोसाइटी पे आ सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक, रेफरेंस सर्विसेज अभी हमने पढ़ा, उनके ऊपर आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ही टॉपिक आ सकते हैं। तो इसीलिए इनके अंदर भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है कि क्या क्या कोटेशंस आपसे पूछी जाएगी और किस तरीके से आपको उनको एक्सेस करना है। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी तरीके से और वीडियो भी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। कल आप सभी ने ही हम सब ने, पूरी इंडिया ने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया। दैट आप सभी को भी टीचर्स डे की बहुत बहुत, यानी कि शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसी तरीके से जो भी टीचर्स बनना चाह रहे हैं या आप जो आने वाले टीचर्स हैं, आने वाले फ्यूचर टीचर्स हैं, उनको बहुत सारा कंग्रेचुलेशंस कि आप लोग और अच्छे से मेहनत करें, इस फील्ड में अपना पूरा योगदान दें और अच्छे से जिसको भी आप दे सके शिक्षा, पूरे अच्छे से प्रोवाइड कर सके और उसको आगे बढ़ा सके, किसी का फ्यूचर आप अच्छा बना सके। तो इसीलिए सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही कामना करती हूँ कि आप सब जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी बच्चा, अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड फील्ड्स या एक्सेस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, जिस भी फील्ड के को भी प्रिपेयर करने के लिए, चाहे लाइब्रेरियन के लिए, चाहे केवीएस एनवीएस, किसी भी फील्ड के लिए, आपके लिए ये वीडियो मददगार हो, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो, ताकि आप इसको यूज़ करके आपका कुछ फ़ायदा हो, आपको इंफॉर्मेशन नॉलेज दोनों एक तरीके से मिले। तो मैं बस यही कामना करती हूँ। बाकी आप अगर कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई प्रिपेयर्ड इट। एंड कोई भी डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके ऊपर फिर मैं आपको जो भी डिटेल वीडियो होगी वो ज़रूर आपके सामने लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप वीडियो को एक्सेस कीजिएगा। सारी वीडियोस आपको यहीं चैनल पे मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी वीडियो भी एक्सेस कर सकते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की, जो कि प्रीवियस वीडियो डल चुकी हैं, आ चुकी हैं। आने वाले टाइम में इसी प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच।